हेलो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हम डाइपोल मूवमेंट की तरफ। डाइपोल मूवमेंट हमारे 45 डेज 45 टॉपिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के लगभग हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। इस चैप्टर में से जाना एमओटी, डाइपोल मूवमेंट, इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, इसके क्वेश्चन 100% मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आप 20 मिनट अच्छे से देख लोगे, मेरी गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आएगा और आपका 100% सही होगा। तो आइए बढ़ते हम डाइपोल मोमेंट की तरफ। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे आज तक आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी बोल दूं IF7, SF6, PCl5, जो भी मतलब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम के मिलने से। तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो कौन पोलर है? पोलर मतलब किस पे चार्ज है और किस पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज प्रेजेंट अगर होगा तो उसको बोलते हैं पोलर। चार्ज नहीं है मतलब वो क्या है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी भी किसमें होगी? नॉन पोलर में। पोलर ज्यादा सॉल्युबल किसमें होता है? पोलर में। जैसे नमक है NaCl, उस पे Na+Cl माइनस चार्ज होता है। तो चार्ज होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में, एज कंपेयर टू H2 बोल दूं हाइड्रोजन गैस, या Cl2 बोल दूं, या F2 बोल दूं। उसका कारण ये है F2 Cl2 Br2 I2, उन पे नेट चार्ज जीरो होता है। इट मीन्स वो क्या था? नॉन पोलर। तो कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा वो तुम अभी जान जाओगे इस वीडियो की हेल्प से। तो डाइपोल मोमेंट, सबसे पहली बार डाइपोल मोमेंट एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन सर कहां से कहां होती है? अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में दोनों एटम जो है, एक की En 4 है मान लो, एक की En क्या है? 2.1। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ जाता है? लो En टू हाई En। तो हाई En की तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। और जो देगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, यही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव या लो En टू हाई En। क्लियर? अगर ये डायरेक्शन देखकर हमें इन इन वेक्टर की डायरेक्शन से नेट चार्ज अगर मिलेगा तो वो सारे मॉलिक्यूल होंगे पोलर। अगर नेट चार्ज, कई बार ऐसा होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल आया BeCl2 मान लो, इसमें आपको होता है क्लोरीन का En कितना आता है? 3.1। बेरिलियम का जो आता है वो आता है 1.5। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। तो जो चार्ज जितना प्रोड्यूस हुआ लेफ्ट साइड, राइट साइड, उतना क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर। तो आपको यही देखना है और कैसे देखेंगे वो अभी अपन जानेंगे। डाइपोल में एक बात और, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आता है? चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस होगा। और अगर एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर चार्ज जो होगा वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज है और इंडक्शन हमेशा डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। और इस पे भी अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया है 24 में। क्या आया है? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई मान लो, तुम HCl मान लो, डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 डे बाई, डाइपोल मोमेंट आपको दे रहा है 1.2 डे बाई। इफ द बॉन्ड डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इज, तो देखो आपको बताएं डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। चार्ज निकालना है, वो आ जाएगा म्यू अपॉन डी आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट दे रखा अपने को 1.2 डे बाई। आपको पता है क्या होता है? 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप अगर सेंटीमीटर लोगे तो आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो है उसको आप सेंटीमीटर लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, -8 से अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव।
1.2 इंटू 10⁻10 ये आपके पास आ गया ESU में। किसमें? ESU। अब यहां पे आपको निकालना है, ये तो आया है चार्ज ESU अकॉर्डिंग, फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है ईच एटम। तो आपको शायद पता होना चाहिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में मिनिमम अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो उससे मिनिमम जो चार्ज आता है, मिनिमम चार्ज वो कितना आता है? 4.8 इंटू 10⁻10। मतलब ये आता है हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अब ये आएगा सर, ये आया कहां से? तो आपको सब पता होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलॉम। और कुलॉम को जब अपन ESU में चेंज करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई अपन करते हैं 3 इंटू 10⁻9 से। ये जो आया वो इस तरह से आया 1.6 इंटू 10⁻19 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहां से ये आपको देख लो, -19 टू 9 गए, -10, 3 से 1.6 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया? ये आया 4.8 10⁻10 ESU। ये मिनिमम अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उतना आना चाहिए। हमारे पास जो आया वो चार्ज आया 1.2 इंटू 10⁻10 ESU। तो हमें जब फ्रैक्शन निकालना है इस अकॉर्डिंग, तो फ्रैक्शन आएगा 1.2 10⁻10 ESU और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता 4.8 10⁻10 ESU। तो ESU से ESU कैंसिल, -10 से -10 कैंसिल, 1.2 और ये 4.8, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 या 0.25। क्या करना है आपको? आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है कितना? 1.2 डी दे रखा है, बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपने रखा तो यहां से हमारे पास जो चार्ज आया वो आया 1.2 10⁻10 ESU। बट हमें फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल चार्ज ईच एटम पे, तो वो हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कम से कम चार्ज जो आता है, जो क्वांटा, वो कितना आता है? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU आता है। तो उससे अगर कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल चार्ज जो आया है वो कितना है? 1/4 या अपन बोलते हैं 0.25। कितना? 0.25। ओके, तो ये आपके सामने है, आराम से देख लीजिए। कईयों के दिमाग में याद है सर ये 4.8 कहां से लाए, तो मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम। इसको अगर अपन ESU में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻9 ESU, वहां से हमारे पास चार्ज आया 4.8 10⁻10 ESU। ओके, अभी 24 में ये आ रखा है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो चार्ज है उस पर भी क्वेश्चन आता है। चार्ज वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हो, जैसे H2 N2 F2 Cl2 O2 या HCl HBr HI, इनमें अगर आपको बताना हो कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर, तो आप क्या निकाल लो? डेल्टा EN। क्या निकालो? डेल्टा EN। जैसे H2, दोनों हाइड्रोजन की EN कितनी है? 2.1। तो 2.1 माइनस 2.1 क्या गया? 0। 0 आगे मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। मतलब वो H2 क्या है? नॉन पोलर। N2, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन की EN कितनी है? नाइट्रोजन की EN 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0। तो ये भी क्या आ गया? नॉन पोलर। F2 में भी दोनों का EN क्या है? सेम है, तो EN सेम होगा तो डेल्टा EN क्या आएगा? 0। डेल्टा EN 0 आएगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा? 0। मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर।
Cl2 दोनों क्लोरीन है, दोनों का En कितना है 3.1, 3.1 माइनस 3.1 क्या आया 0। अगर ये 0 आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, और डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है मतलब क्या है नॉन पोलर। HCl, HBr, HI या HF, अगर इनमें कंपैरिजन करना हो हमें तो हम देखते हैं जहां डेल्टा EN आपको हाई मिले, डेल्टा EN आपको हाई कहां मिलेगा फ्लोरीन वाले में, क्योंकि फ्लोरीन का EN कितना 4, क्लोरीन का 3.1, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। तो जहां डेल्टा EN हाई मिलेगा वहां आपको क्या हाई मिलेगा डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा वो मोर पोलर होगा। ये कब ध्यान रखना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है डाई एटॉमिक। तो जब भी डाई एटॉमिक देखना है तो आपको हमेशा क्या देखना है डेल्टा EN। अगर दो एटम से ज्यादा हो जाए, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा, पेंटा, पॉली एटॉमिक में, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वेक्टर। तो वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, और वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या आता है म्यू नेट इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो अगर थीटा जितना हाई आएगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होती है, शायद आपको पता होगा थीटा जितना हाई आएगा उतना कॉस थीटा क्या आएगा कम, और कॉस थीटा कम आएगा तो म्यू भी क्या आएगा कम। क्लियर। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, एक मान लो आपको बोल दिया जाए बेंजीन, बेंजीन पे एक क्लोरीन ऐड कर दिया, बेंजीन पे क्लोरीन ये हो गया सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, थर्ड को बोलते हैं मेटा, और ये फोर्थ पोजीशन है 1 और 4, जस्ट अपोजिट, मतलब ये हो गया पैरा फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कार्बन से कौन अटैच है क्लोरीन, तो क्लोरीन का EN क्या है हाई है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल ऑलमोस्ट आ गया 60 डिग्री। यहां ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में जो एंगल आया वो ऑलमोस्ट आ गया 120 डिग्री। ये क्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एंगल ऑलमोस्ट आ गया 180। मतलब अगर हम ऑर्थो से मेटा, मेटा से अगर पैरा जा रहे हैं तो थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज, और थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉस थीटा क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि आपको पता होगा कॉस 60 डिग्री वैल्यू कॉस 120 और कॉस 180, ये तो क्या हो जाएगा जीरो, कॉस 120 माइनस हाफ और 60 क्या होता है प्लस हाफ। तो उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा कॉस थीटा कम, और कॉस थीटा कम होगा तो म्यू भी क्या होगा डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। तो बात मेरी ये है, ये आपको तब देखना है जब एटम के नंबर 2 से ज्यादा हो। पॉली एटॉमिक में आपको हमेशा क्या देखना है वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर का एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अगर डाइपोल में 0 आ रहा है मतलब वो है नॉन पोलर, और अगर नॉन 0 आ रहा है मतलब पोलर। तो देखिए कैसे, अगर आपको ऑल बॉन्ड सिमेट्रिकल मिल रहे हैं और लोन पेयर 0 मिल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये बोला BF3, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है 3, बॉन्ड भी कितने बना रहा है 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड में आपको बताएं फ्लोरीन का EN कितना होता है 4, फ्लोरीन का EN 4, फ्लोरीन का EN क्या हो गया 4। डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां आएगा यहां पे, और उस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है जस्ट अपोजिट। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट, ये दोनों कितने एंगल पे 120, दो वेक्टर जब भी 120 के एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आएगा। मतलब अगर ये म्यू है और ये म्यू है तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा म्यू। और ये दोनों जो है ये वेक्टर और ये वेक्टर
180 पे है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। तो रिजल्टेंट 0 आया। म्यू नेट अगर 0 आ रहा है मतलब BF3 मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। आप इधर देख सकते हो बेरिलियम, दो क्लोरीन। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है? 2, 1s2 2s2, दो बॉन्ड बना रहा है। डायरेक्शन En 1.5 3.1, लो En2 हाई En। और इधर भी आप बोल सकते हो लो En2 हाई En। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180। वेक्टर अगर 180 होगा तो क्या होगा? 0। तो थीटा यहाँ पे है 180, तो म्यू क्या होगा? 0। और म्यू 0 होगा मतलब क्या होगा? नॉन पोलर। मैंने बोला ऑल बॉन्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सारे जो बॉन्ड बने, बॉन्ड जिनके साथ बने हैं वो सारे बॉन्ड सिमिलर हो। ये भी बॉन्ड है बोरॉन फ्लोरीन, ये भी बॉन्ड बना है बोरॉन फ्लोरीन के बीच, ये भी बोरॉन फ्लोरीन के बीच, सारे बॉन्ड सिमिलर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्ड किससे बने? क्लोरीन, क्लोरीन के साथ सिमेट्रिकल है। अगर अपने यहाँ पे बोले PCl5, ये रहा PCl5, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फोरस की EN होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.1। लो En2 हाई En, लो En2 हाई En। इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ, ये लो En2 हाई En। तो इनके रिजल्टेंट को ये कैंसिल कर देगा। लो En2 हाई En, लो En2 हाई En। आउट द प्लेन क्लोरीन, इन द प्लेन, ये दोनों भी क्या है? 180 पे। तो इस वेक्टर को ये कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे भी चार्ज क्या आएगा? 0। और रिजल्टेंट चार्ज 0 आएगा मतलब डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा? 0। मतलब ये भी क्या आएगा? नॉन पोलर। इसमें भी आप देख सकते हो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बने PCl5, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इफ लोन पेयर इज 0, ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल। PCl5 हो, SF6 हो, SF6 में भी सारे बॉन्ड किससे बने? सल्फर के बॉन्ड बने फ्लोरीन से, सारे बॉन्ड फ्लोरीन से। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने? 6। तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। तो ये पॉइंट याद रखना है, ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सारे एटम जो है सराउंडिंग वो सारे सिमिलर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सारे कौन है? फ्लोरीन। यहाँ पे सारे कौन है? क्लोरीन। यहाँ पे सारे कौन है? Cl। ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल, लोन पेयर नहीं हो तो डाइपोल मोमेंट ऑलवेज 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट, इफ वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर, जैसे मैंने बोला है CCl2, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। बॉन्ड तो दो ही बने, एक क्या बच गया? लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के चार्ज को, लोन पेयर का जो चार्ज है इसको कैंसिल करने के लिए अपोजिट में भी लोन पेयर ही आना चाहिए। जैसे ये लो En2 हाई En, लो En2 हाई En, इन दोनों का मान लो वेक्टर इधर आ गया, बट अपोजिट में कौन है? लोन पेयर। तो अपोजिट में लोन पेयर है तो फिर दोनों का चार्ज इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 अगर नहीं होगा तो इट मीन्स वो कंपाउंड क्या है? पोलर। अमोनिया में भी NH3, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। ये तो देखो आपके हाइड्रोजन का En कितना होता है? 2.1। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3। लो En2 हाई En, लो En2 हाई En, लो En2 हाई En। और ऊपर कौन है? लोन पेयर। सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। सारे वेक्टर अपर साइड है, तो सारे अगर वेक्टर अपर साइड होंगे तो नेट चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे भी वन लोन पेयर है, मतलब वन लोन पेयर वाले में डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। SF4 ये रहा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहां होता है लोन पेयर C100 पाई सेप। अगर यहां आप देखोगे लो En2, लो En2 हाई En, लो En2 हाई En,
लो En2 हाई En, लो En2 हाई En। अब ये लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ये अपर साइड फ्लोरीन, लोअर साइड फ्लोरीन एग्जैक्ट 180 पर नहीं होते। तो एग्जैक्ट 180 पर नहीं होंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। दूसरा, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट यहां आए तो उसके अपोजिट में भी कौन है, लोन पेयर है, तो चार्ज कैंसिल नहीं होगा। चार्ज अगर थोड़ा सा भी है तो थोड़ा सा तो वो पोलर है, और थोड़ा सा पोलर है इट मीन्स लेस पोलर बोल सकते हैं, बट नॉन पोलर नहीं बोल पाएंगे। तो अगर सिंगल लोन पर अगर मिलेगा, दे ऑल कंपाउंड्स आर पोलर। IF5 भी आप बोल सकते हो, IF5 भी आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 7 होते हैं। तो यहाँ पे लोअर साइड एक क्या होगा, लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के चार्ज को फ्लोरीन कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो सिंगल लोन पेयर वाले सारे क्या होंगे, पोलर। सारे क्या होंगे, पोलर। याद रखना ये बात, सिंगल लोन पेयर अगर होगा तो वो पोलर होगा। नेक्स्ट, इफ लोन पेयर मोर देन वन, अगर कई मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिनमें लोन पेयर एक से ज्यादा है और ऑल बॉन्ड सिमेट्रिकल है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे याद रखनी है जिसमें डाइपोल मोमेंट तुम्हें 0 मिलेगा। जैसे स्क्वायर प्लेनर, जीनॉन F4 में, जीनॉन F4 में ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और आपको यहां मिलेगा लोन पेयर, और यहां पे भी क्या मिलेगा, लोन पेयर। लोन पेयर जस्ट क्या है, रिवर्स है, सेंट्रल टू, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर के चार्ज को लोन पेयर क्या कर देगा, कैंसिल आउट। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन क्या है, 180। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन भी क्या है, 180। तो इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा, इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा। तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0, और नेट चार्ज 0 हो गया, मतलब डाइपोल मोमेंट भी। तो यहाँ पे लोन पेयर है, एक से ज्यादा है, लेकिन वो लोन पेयर क्या है, अपोजिट है। इस वजह से लोन पेयर ने भी चार्ज को कैंसिल कर दिया, और बॉन्ड्स भी अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेट चार्ज 0 मिला। नेट चार्ज 0 मिला तो टोटल चार्ज अगर 0 है तो वो टोटल मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। XeF5 माइनस, इसमें भी फ्लोरीन, 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 और ये F माइनस, इस तरह बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये होगा पेंटागोनल प्लेनर, और अपर साइड लोन पेयर, लोअर साइड भी लोन पेयर। तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरफ जो है इनका चार्ज को ये कैंसिल कर देंगे, और लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, लोन पेयर के चार्ज को लोन पेयर कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है, 0। और डाइपोल मोमेंट 0 मिलता है, इट मीन्स वो क्या है, नॉन पोलर। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर के नंबर 1 से ज्यादा है, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या मिला है, नॉन पोलर। कुछ अब दिमाग में ही आना चाहिए कि सर क्या ऐसे मॉलिक्यूल मिले हैं जिनमें लोन पर 1 से ज्यादा हो लेकिन वो पोलर मिला है, तो ऐसा भी मिला है। इफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल बैंड शेप, बैंड शेप मिले आपको, और आपको टी शेप मिले, तो उनमें चार्ज कैंसिल नहीं हो पाएगा। जैसे H2O, H2O में ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 6, यूज में कितना है, 1 एंड 2। अभी भी एक लोन पेयर, 3 4 5 6। लो En2 हाई En, हाइड्रोजन का En कितना होता है, 2.1। ऑक्सीजन का En होता है 3.5। लो En2 हाई En, लो En2 हाई En, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर। सारे वेक्टर अपर साइड है, तो रिजल्टेंट भी अपर साइड आएगा, मतलब चार्ज 0 नहीं होगा, और चार्ज 0 नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ClF3 होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। हेलोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन,
हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको क्या दिख रहा है? टी। लोन पेयर रिपेल करेंगे तो ये थोड़ा सा हो जाता है बैंड टी शेप। तो यहां पे अगर डायरेक्शन देखा जाए, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, लोन पेयर का वेक्टर अपर साइड। अगर ये मान लो, अगर वैसे ये जस्ट अपोजिट नहीं होते, बट अगर हो भी जाए तो भी इसके चार्ज को लोन पेयर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो बैंड टी शेप जो है, BrF3 में भी यही होगा। हेलोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 हो गए लोन पेयर। तो अगर बैंड टी शेप मिले, मतलब लोन पेयर मोर देन 1, तो उसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा मतलब वो कंपाउंड क्या होगा? क्या होगा? पोलर। ओके, अब इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट का क्वेश्चंस जो आते हैं या आए हैं। 25 में ही आया, देखो आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन बनाओगे मेरे साथ उतने में आपको हो जाएगा। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले एक तो आपको दे रखा है HBr H2S NF3 एंड क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे अगर अपन देखते हैं क्लोरोफॉर्म के अकॉर्डिंग, Cl Cl कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो डायरेक्शन लो En टू हाई En, 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 लो En टू हाई En। तो क्लोरोफॉर्म की साइड आ रहा है। फिर अगर अपन देखते हैं और भी मॉलिक्यूल, HBr NF3 ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा H2S अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पे भी लोन पेयर। हाइड्रोजन की EN कितनी होती है? 2.1, इसकी होती है 2.5। तो क्या हो जाएगा? लो En टू हाई En, लो En टू हाई En, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, सारे वेक्टर अपर साइड। तो क्लोरोफॉर्म के बाद में H2S ले सकते हैं। फिर आ रहा है HBr। तो यहाँ पे NF3 इसलिए कम होता है, NF3 वाले में, NF3 वाला जो है उसमें फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और एक लोन पेयर जो है वो होता है अपोजिट। फ्लोरीन का EN कितना होता है? 4। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है कितना? 3। लो En टू हाई En, लो En टू हाई En, लो En टू हाई En। और ये क्या हो गया? सेंट्रल टू लोन पेयर। तो ये 3 वेक्टर तो हो गए, 3 वेक्टर तो हो गए नीचे की साइड, और एक वेक्टर हो गया अपर साइड। मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी करेगा। तो सबसे कम आपके मिलेगा NF3, उससे ज्यादा मिल सकता है HBr, उससे ज्यादा आपको मिलेगा H2S, और सबसे हाई मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म। मतलब फर्स्ट आंसर मिलेगा आपको। फर्स्ट आंसर मिलेगा आपको। ओके, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है। वेक्टर जिस तरफ ज्यादा डायरेक्शन में है, तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन हाई है, या आप लोन पे और के अकॉर्डिंग देखते हो, तो चार्ज हाई आएगा। चार्ज जिसका हाई आएगा उसका डायपोल मोमेंट हाई आएगा। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है? देखो NF3 अभी मैंने बोला, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहां पे ये क्या आ गया? लोन पेयर। सिंगल लोन पेयर वालों में कभी भी डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं होता, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो। बट इसमें
लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN। और एक लोन पेयर क्या हो गया, सेंट्रल टू लोन पेयर। तो 3 फ्लोरीन तो चार्ज को बढ़ाएंगे, एक थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। CH4, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 4 के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और चारों बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन से, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का क्या होगा, 0। फिर आ रहा है अमोनिया। अमोनिया में NH3, और ये आ गया लोन पेयर। लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, सेंट्रल टू, मतलब लो EN टू हाई EN और सेंट्रल टू लोन पेयर। ठीक है, तो मतलब लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, तो इनका वेक्टर भी अपर साइड, हाइड्रोजन का भी अपर साइड, लोन पेयर का अपर साइड, सारे वेक्टर अपर साइड। तो मतलब चार्ज इंक्रीज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज, और डाइपोल मोमेंट 0 तो है ही नहीं, ना 0 उसका था ना 0 इसका है, लेकिन इसके सारे वेक्टर अपर साइड है, वहां 3 फ्लोरीन लोअर साइड थे। इस वजह से अगर आप NF3 और अमोनियम देखा जाए तो सारे इसके वेक्टर अपर साइड है, तो चार्ज इसका हाई आएगा, तो डाइपोल मोमेंट भी अमोनिया का ही आएगा। यहाँ पे फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस 5, पांचों बॉन्ड किससे बनाया, फ्लोरीन ने, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो ये भी 0, वो भी 0, ये नॉन 0, वो भी नॉन 0, इसके सारे वेक्टर एक ही साइड है, तो इसका चार्ज हाई होगा, डाइपोल मोमेंट हाई होगा, तो आंसर कौन सा होगा, अमोनिया। ओके, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे डाइपोल मोमेंट के। इसका एक और क्वेश्चन भी आ रखा होगा 24 में ही, लगभग इसके इसका ही क्वेश्चन है, अमोनिया और NF3 का। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion A and reason R। बोल रहा है अमोनिया NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप। अमोनिया और NF3 दोनों का जो शेप होता है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर में क्या होता है, पिरामिडल, सही बात है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर इसके ऊपर है। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3। अमोनिया का हाई होता है, क्योंकि अमोनिया वाले में लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, और लोन पेयर सेंट्रल टू लोन पेयर, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। इन अमोनिया ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर in the same direction as the resultant dipole moment of NH bond. F is the most electronegative element in the light of the above statements। तो सही बात है, रीजन भी सही है, एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। R is the correct explanation of A, सही बात है, क्योंकि अमोनिया में ये जो लोन पेयर है उसकी डायरेक्शन भी, और NH का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से सारे चार्ज एक ही तरफ है, सारे चार्ज ऐड होंगे, तो सारे चार्ज ऐड होंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी तो क्या होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज। फ्लोरीन NF3 वाले केस में आपको ये साफ दिख रहा होगा, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN, बट लोन पेयर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा चार्ज कम आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस कुछ आ रखे हैं, आप भी देखिए इन क्वेश्चंस को जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि डाइपोल मोमेंट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 20 मिनट अगर आप अच्छे से देख लोगे, मेरी गारंटी है डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, मिलते रहेंगे जल्द ही नए टॉपिक के साथ।